नॉर्मल। हाँ सच में बुक को शिव के अच्छी लगता है। पानी लेके पापा जाता है कर दे मम्मी रे एक दिन पहला भेज देंगे अपन फिर आमी पानी क्या पापा मेरे मेरी इतने मोबाइल पर हाँ जी सभी नु गुड इवनिंग। हाँ जी प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी गुड इवनिंग जी सारे नु सुमन उत्तरा अमरजीत आरती रचना सभी को गुड इवनिंग।
हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? वैसे तो 370 खत्म हो गई है, जो स्पेशल स्टेटस था जे एंड के को। ठीक है, इस चैप्टर करने की कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, चलो फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, पहले का आंसर क्या आएगा? हाँ जी, गुड इवनिंग जी। शिवम जी गुड इवनिंग। हाँ जी, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। फंडामेंटल राइट एप्लीकेबल नहीं थे जम्मू कश्मीर में, और नॉट डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या जम्मू कश्मीर में फंडामेंटल राइट की वायलेशन होती है? क्या वहां के लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते? 370 से पहले एप्लीकेबल थे? नहीं, नहीं थे, एप्लीकेबल थे। वहां पे लागू होते थे फंडामेंटल राइट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दोनों। ठीक है, पार्ट थ्री। ठीक है, तो लेकिन लागू थे। दोनों स्टेटमेंट गलत है, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। हाँ, अब आ रही। हाँ, सुनिए आप। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है? ओके, देखो, फंडामेंटल राइट तो लागू थे। मैंने न्यूज में बहुत पढ़ा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मुझे ठीक है, कैसे पता है, मैंने प्रैक्टिकली देखा है जो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते जे एंड के लोग। एक ना एक व्यक्ति को ह्यूमन शील्ड बनाया गया था। वहां पे स्टोन स्टोन फेंके जाते थे ना, पत्थर फेंके जाते थे आर्मी पे। एक आर्मी ऑफिसर ने क्या किया, अपनी जीप पे एक व्यक्ति को आगे बांध लिया कि कोई पत्थर मारेगा तो इसके लगेंगे।
ठीक है, तो उसे 50 लाख रुपीज कंपनसेशन दिया गया था, मतलब। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट वायलेशन जो होती है, तो फंडामेंटल राइट थे 370 से पहले। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी थे, लेकिन कहते हैं कुछ सम एक्सेप्शंस एंड कंडीशंस एप्लीकेबल थे जम्मू कश्मीर विद सम एक्सेप्शंस एंड कंडीशंस। ये दो गलत है, ये पार्ट 4 ये नहीं एप्लीकेबल था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ जी, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिनके प्रोवाइड्स फॉर गवर्नर्स रूल इन द स्टेट, वहां पे कहते गवर्नर रूल का प्रोविजन था उनके स्टेट्स में। ठीक है, कहते कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K डिक्लेयर्स कश्मीरी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। ये दूसरी स्टेटमेंट क्यों गलत है शिवम जी? नहीं, नहीं कोमल, ये नहीं बेटा, ये सही नहीं। और एस्टिमेट। हाँ जी शिवम जी, आप बताइए। ये कैसे कह रहे हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी, गलत है। ऑफिशियल लैंग्वेज थी। चलो मैं बताता हूँ ये क्या है। कहते हैं जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर की कश्मीरी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। अरे भाई, जम्मू कश्मीर के जो लैंग्वेज थी, ये अटर पास था, तो ये पार्लियामेंट ही किसी स्टेट की जो लैंग्वेज है वो डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं की थी 2020 में पार्लियामेंट में, लास्ट ईयर। ठीक है, और कश्मीरी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जम्मू कश्मीर की, लॉन्ग विद डोगरी। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। ठीक है, जो कश्मीरी लैंग्वेज है वो 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज जो कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में है। ठीक है, लेकिन हाँ जी, ये किसने, पार्लियामेंट ने पास किया। ठीक है, लास्ट ईयर। ठीक है, बिल। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि नहीं, ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी। ठीक है, लेकिन उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी बात नहीं करता, उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी बात नहीं करता। आप
बोलो ये चीज समझ आई कि नहीं आई? उनका कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज बनाने की बात नहीं करता था। ठीक है, लैंग्वेज लैंग्वेज का मैटर पार्लियामेंट के पास था। मतलब ये मान के चलो आप, जब भी किसी स्टेट को स्पेशल स्टेट्स दिया जाता है उसमें कुछ पावर्स दी जाती हैं। ठीक है, कुछ पावर्स कैसे होती है कि आपकी जो विधानसभा है, आपकी एलए है, उसके रेजुलेशन से आप ये काम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते। हाँ जी, तो this one is clear? हाँ जी, थर्ड का आंसर क्या है? 370 में जो हमने शक्तियां दी है उनको, वही 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 कर सकते थे, वही वही कर सकते थे जो हमने दिया था। हाँ जी, थर्ड का आंसर क्या आएगा? हाँ जी, थर्ड का आंसर बोलो क्या आएगा? जेएंड के हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करा सकती है, लेकिन अदर अदर लीगल जो पंजाब एंड हाई कोर्ट की तरह इसके पास फंडामेंटल राइट को टैकल करने की शक्ति है, अदर राइट्स को नहीं, अदर पर्पस के लिए नहीं। हाँ, फोर्थ का आंसर क्या आएगा? हाँ जी, फोर्थ का आंसर क्या आएगा? हाँ जी, बोलो फोर्थ का आंसर क्या आएगा? आवाज आ रही है? डी, कहते हैं पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर आर्टिकल 370 शेल सीज टू बी ऑपरेटिव, कहते हैं वो खत्म हो जाएगा। कैसे? पब्लिक नोटिफिकेशन, रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट ये नहीं है, एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये भी नहीं है, रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ द जे एंड के की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कहने पे। ठीक है, तो ये शेल सीज टू बी ऑपरेटिव। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जे एंड के की, ठीक है, इन, इनके कहने पे ये खत्म हो तक सकता था। ठीक है, पब्लिक नोटिफिकेशन से। ठीक है, लेकिन ये संविधान सभा की बात करते हैं क्योंकि ये 1957 में संविधान बना था जे का। ठीक है, तो उस टाइम की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी उनकी रिकमेंडेशन पे। ठीक है, लेकिन हाँ जी, लेकिन अब तो इसे बंद किसने किया है? पार्लियामेंट ने, हमारी पार्लियामेंट ने लॉ पास करके बंद किया है। ठीक है, तो ये उस टाइम था, मतलब इसे रोकने के लिए उस टाइम, जिस टाइम ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उसमें ये प्रोविजन थी। अब तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं लगी होगी जम्मू कश्मीर की, क्योंकि संविधान बनने के बाद उसे खत्म कर दिया जाता है। हाँ जी, फिफ्थ का आंसर क्या आएगा?
हाँ जी, फिफ्थ का आंसर क्या आएगा? हाँ जी, इसे कहते थे सरदार ए रियासत। ठीक है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो महाराजा हरि सिंह था यहाँ का एक शासक। ठीक है। महाराजा हरि सिंह, उसका बेटा कर्ण सिंह। ठीक है, काफी समय वो, ठीक है, वो सरदार ए रियासत बने रहे। 1965 तक रहे, फिर उसके बाद गवर्नर स्टार्ट हो गई। ठीक है। पहले महाराजा था। ठीक है। वो रहा 1965 तक रहा पहले, फिर करण सिंह उनका बेटा था, उसे सरदार रियासत चुना गया। ठीक है। तो ये सिस्टम रहता है 1965 तक। हाँ जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, आप सुन रहे हैं मुझे? मेरा आपसे क्वेश्चन है एक। अ, जैसे पार्टीशन के बाद किसी स्टेट के सीएम को मुख्यमंत्री कहते हैं। जब पाकिस्तान नहीं बना था 1947, जो जहाँ का सीएम होता था पंजाब का, उसको क्या कहते थे? अनडिवाइडेड पंजाब को, जब कैपिटल लाहौर हुआ करती थी, सांझे पंजाब को, 1947 से पहले। हाँ जी। नहीं, प्रीमियम। नो, प्रीमियम, महाराजा नहीं, प्रीमियम मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रीमियम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 370 किस पार्ट में है? ठीक है। चलो, अभी तो खत्म हो गया, मैंने एक इनका लिंक बनाया था 370 का। आप पहले दो अक्षर को मल्टीप्लाई कर दे, 3 इंटू 7। 3 इंटू 7 कितना होता है? 21। तो ये किस पार्ट में है? 21 में। क्लियर हो गया ये आपको? हाँ जी, ये क्लियर है। ये क्लियर है सबको? हाँ जी, सेवंथ का आंसर क्या आएगा? हाँ जी, कहते हैं आर्टिकल 368 जो प्रोविजन है हमारी अमेंडमेंट की, कहते हैं वो एक्सटेंड हो सकती है जम्मू कश्मीर तक, जब तक प्रेसिडेंट कहते नहीं है। तो ये चीज सही है, करेक्ट है। और दूसरा, कहते
यहाँ की जो एलए है उनकी मर्जी के बिना इनकी बाउंड्री अल्टर की जा सकती है। बिल्कुल सही है जी, की है अब की है ये तो ठीक है, बाउंड्री अल्टर तो की हमने। कहते फाइनेंशियल इमरजेंसी, यूनियन पास फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट जो है जो वो गलत है, ठीक है। इन्होंने पूछा था कि कौन से गलत है, ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। नो अल्ट्रेशन बाउंड्री ऑफ स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जो अभी जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना है, तो वहां की एलए ने, चलो एलए ने कंसेंट दी थी, वहां उन्होंने लॉ पास किया था कि ये तोड़ दो आप? आपसे क्वेश्चन है, क्या बाउंड्री चेंज कर दो जे एंड के की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या था उस समय? प्रेसिडेंट रूल था, ठीक है, सारे लीडर जेल में थे, ठीक है, कोई मंत्री नहीं था, कोई सीएम नहीं था। लास्ट टाइम आई थिंक महबूबा थी वो, ठीक है। लेकिन उनकी विदाउट कंसेंट से ही हुआ ये। हाँ जी, गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है। हाँ जी, एट्थ आंसर क्या है? अब तो ये भी गलत है, क्योंकि अब तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। नाइन्थ का क्या आंसर आएगा? हाँ जी, टेंथ का क्या आंसर आएगा? टेंथ का? हाँ जी, ये टेम्पररी प्रिजन है, कभी खत्म हो सकती थी। चलो एक और क्वेश्चन, किन किन देशों में डिस्प्यूट है जेएंडके को लेकर? कौन कौन सी पार्टी हैं जिनमें जम्मू कश्मीर को लेकर डिस्प्यूट है? हाँ जी, सही है, ये टेम्परेरी।
किन किन देशों में डिस्प्यूट है ये बोलो। हाँ जी बिल्कुल सही है ये। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, हरमन जोबन, सभी का सही आंसर है। सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। और ये ग्रेट सिक्सर माना जाएगा हरमन जोबन। और चाइना भी इसकी पार्टी है। ठीक है, पार्शल पार्टी है चाइना भी इसकी। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, स्पेशल स्टेटस 370 स्क्रैप किया गया 2019 में, तो किस डे को मिलाया गया इसे इंडिया में? स्पेशल डे रखा गया नोइंगली जानबूझ के, वो कितनी तारीख थी, क्यों वो डेट क्यों रखी गई? 2019 में मिलाया गया इसे। 5 अगस्त नहीं, 5 अगस्त को अनाउंस किया था इन्होंने। इम्प्लीमेंट और डेट को हुआ है। 31 अक्टूबर। ठीक है, उस दिन जन्म होता है वल्लभ भाई पटेल का, नेशनल इंटीग्रेशन डे होता है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस, एकता अखंडता दिवस। ठीक है, चलो, तो ये इंडिया को क्या बेनिफिट है ये बनाने का? हाँ जी, क्या बेनिफिट है? हाँ जी, बाकी ये डिस्प्यूटेड है, कोई मांगेगा नहीं। इसको छोड़ दिया नोइंगली, लद्दाख को अलग कर दिया। ठीक है। हम्म, ठीक है, तो ये चीज देखो, पाकिस्तान हमारी कंप्लेंट ये यूएनओ में कि होना नहीं चाहिए था। आपके मुताबिक जो इंटरनेशनल लॉ में देखा जाए तो ये चीज सही है या गलत है? इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक देखा जाए तो ये चीज सही है या गलत है? हाँ जी बोलो जल्दी। बिल्कुल सही है, रॉन्ग है, क्योंकि ये मैटर यूएनओ के पास है। ठीक, तो हमने लॉ में पढ़ा है कि जो डिस्प्यूटेड चीज हो उसका उसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। लेकिन हमारे देश के लिए अच्छी चीज है ये। ठीक है, हम खोना नहीं चाहते इसे। ठीक है। हाँ जी, 11th का आंसर क्या आएगा? तो जिसने भी आंसर दिया है सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग और लड्डू मिलते हैं मेरी तरफ से। कहते हैं फिफ्थ शेड्यूल इंडिया की इज एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जे एंड के। ये गलत है, फिफ्थ शेड्यूल नहीं लागू होती, प्रेसिडेंट के अंडर नहीं है ऐसा कुछ भी शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने का। ठीक है, सिक्स शेड्यूल इंडिया की कहते लागू नहीं होती। ठीक है, तो कौन सी करेक्ट है? सिर्फ दूसरी करेक्ट है। तो जो सिक्स शेड्यूल है,
सिक्स शेड्यूल में क्या होता है? ऑटोनॉमी, खुद मुख्तियारी, इंडिपेंडेंट, नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ J&K, कहते वहां पे लागू नहीं है। ठीक है, तो ये चीज सही है। हमने इनको वक्र एक स्पेशल स्टेट्स ही दे दिया, तो फिर उसमें रह गई क्या? चलो जाते जाते एक करंट अफेयर सुन लो। अ, सुंदरलाल बहुगुणा जो चिपको मूवमेंट आंदोलन के हीरो नहीं रहे, आपने उसके बारे में पढ़ना है। और दूसरी खबर ममता बनर्जी की आई है, बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो तो हार गए थे इलेक्शन में, अब वो बाई इलेक्शन लड़ेंगे एक सीट खाली करा के, जो जिस दिन मैंने आपको क्लास में कराया था कि हमारे देश में कोई भी CM PM बन सकता है, चाहे वो MLA MP नहीं है, तो उसके